अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये वंदितो सब सिद्धे ध्रुवम चलम गदिम पत्ते गोत्सामी पाहुड निर्मो सुध केवली बणिदम। इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान निज द्रव्य को रे अरु पर द्रव्य को अपना करे। इस प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञान पर द्रव्यों को अपने रूप और स्वयं को पर रूप करता है। अपने ज्ञान में ही करता है। जो द्रव्य जहां है वो वहीं रहता है। इस प्रकार इस गाथा का भाव आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। बहुत बड़ी टीका है, मैं मात्र एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। इस प्रकार मैं क्रोध हूं और मैं धर्मास्तिकाय हूं इत्यादि की भांति यह आत्मा पर द्रव्यों को और अपने को पर द्रव्य रूप करता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं, इसलिए यद्यपि यह आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है। स्वरूप और स्वभाव दो शब्द आए थे, जिसमें स्व तो दोनों के अंदर है, स्व भाव, स्व रूप। स्व माने सेल्फ, निज का जो भाव है वह स्वभाव है, और निज का जो रूप है वह स्वरूप है। चेतन को है उपयोग रूप, यहाँ पर आया। और आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, तो एकार्थवाची है, भावार्थ दोनों के एक से हैं। क्या समझे? स्वभाव और स्वरूप। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव है जानना देखना। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप उपयोगमयी है। चेतन को है उपयोग रूप, और वह उपयोग जो क्या होता है, दो सद्विदोष चतुर्भेद है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इसलिए यद्यपि ये आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित है और अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, निश्चय नैदोदु चेतना जस्य, चेतना प्राण सिद्धों में भी रहता है, इसलिए जीव का लक्षण है चेतना। बाकी जो 10 प्राण है व्यवहार से वो संसारी जीवों के हैं। वैसे शुद्ध निश्चय ने से बंध मोक्ष है ही नहीं। शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। अब अशुद्ध निश्चय ने के दो भेद हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। क्या समझे? शुभोपयोग स्वर्ग में और मनुष्य गति में रखता है, और अशुभोपयोग जो है नरक गति में, तिरंज गति में रखता है। लेकिन दोनों संसार में रखते हैं। लेकिन अशुभोपयोग से शुभोपयोग अच्छा है। शुभोपयोग चौथे गुणस्थान से शुरू होता है। जिसके सम्यक दर्शन हो जाता है उसके शुभोपयोग होता है। वह नरकों में भी होता है, तिर्यंचों में भी होता है, और भवन त्रिके देवों में भी होता है, वैमानिक देवों में भी होता है, मनुष्यों में भी, भूमियों में भी होता है, भूमि गोचरियों में भी होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन जिसको है वह शुभोपयोगी है, और सम्यक दर्शन जिसको नहीं है और जैसे अभव्य है, मुनि बन गया, तो क्या उसकी क्रियाएं शुभोपयोग रूप नहीं है? तो आचार्य कहते हैं कि शुभ उपयोग रूप नहीं है, लेकिन शुभ योग रूप है। योग और उपयोग में अंतर है। योग है जड़, योग है पुद्गल, काय वांग मनः कर्म योग है स आश्रव है। शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम।
अतः हम सभी भाई बहन, हम सभी भव्य जीवात्मा अति शीघ्र इस विषय को समझें। ये पढ़ना लिखना नहीं भी आता है किसी को तो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। सिंह भगवान महावीर बन गए आगे जाकर, हाथी भगवान पारसनाथ बन गए। इसलिए जिसको स्व संवेदन होता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। अध्यात्म की भाषा में 2 शब्द आए थे सुबह, केसी जैन साहब ने बताए थे, अध्यात्म भाषा, आगम भाषा। आगम भाषा मतलब गुण स्थान वगैरह का वर्णन करना, मार्गणा का वर्णन करना, और अध्यात्म भाषा सीधा मोह राग द्वेष रहित वीतराग स्व संवेदन। फिर सराग संवेदन भी बताया था। सराग संवेदन विषयों में आनंद, विषयानंद, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, और आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से रहित अवस्था 7वें गुण स्थान में वीतराग संवेदन होता है। 6ठे गुण स्थान में भी 3 अर्थ ध्यान रहते हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और वेदना जन्य। तथापि अज्ञान के कारण ही क्या कहते हैं कि इसलिए यद्यपि यह आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि अज्ञान के कारण ही, अब एक अज्ञान तो होता है दर्शन मोह से संबंधित, और एक अज्ञान होता है चारित्र मोह से संबंधित। 12वें गुण स्थान तक अज्ञान है, केवल ज्ञान प्राप्त न होने की अपेक्षा। तथापि अज्ञान के कारण ही सविकार और सोपाधिक उपाधि सहित किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से इस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। आत्मा कर्ता है ऐसा जो कहते हैं उसका कारण है अज्ञान, मंद बुद्धि। तो इस प्रकार यह समय सार की गाथा का संक्षेप में वर्णन हुआ। अब आप मेरी तरफ देखना, इधर में अपने जो जयचंद जी सर साहब आए हैं और उन्होंने जो हमको इंग्लिश पढ़ाया था वो रजिस्टर में आपके सामने कर रहा हूं मोबाइल में, देखिए सब लोग। और उन्होंने एक एक गाथा का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसको हिंदी में लिपिबद्ध किया और इंग्लिश की ट्रांसलेशन की गाथा में जो एक एक शब्द आया उसका हिंदी में अर्थ लिखा। अब मैं उसको हिंदी में जो पढ़ रहा गाथा है उसको मैं हिंदी में जो लिखे हुए उसको पढ़ रहा हूँ। 10 ए पर्सन ऑफ डल इंटेलेक्ट यानी बहिरात्मन टेक्स ए अलेन थिंग्स टू बी सेल्फ एंड थ्रू fear ignorance takes the self also to be alien things। अब उनकी जो हिंदी लिखी हुई वो पढ़ रहा हूं मैं। श्री जयचंद जी सर बहुत विद्वान हैं और उस शरीर का पूरा मतलब जो है रोग खत्म करने वाले हैं, निरोग अवस्था प्राप्त कराने वाले योगाचार्य हैं और सारे आचार्य उपाध्याय मुनिराज उनका सम्मान करते हैं। देखिए उन्होंने क्या हिंदी लिखी है। एक व्यक्ति जो मंद बुद्धि वाला बहिरात्मा है, ऐसा व्यक्ति जो मंद बुद्धि है और बहिरात्मा है वह पर वस्तु को ही आत्मा समझता है, या सिर्फ अज्ञान के कारण ही आत्मा को पर वस्तु समझता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि केवल अज्ञान के कारण से ही आत्मा खुद को कर्ता मानता है। इस प्रकार यह आज की गाथा का, देखिए आज की गाथा का यह संक्षेप में भावार्थ हुआ। और अब आप जो है कल 5 पेज तक पंच परावर्तन के पढ़े थे, 6ठा 7वां पेज आज पढ़ेंगे। जिन भाई बहनों के पास हैं वो 6ठा पेज पढ़ना शुरू करें प्लीज। पंच परावर्तन मधु दूधानी जी ने जो लिखे हैं उनमें से आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। पेज नंबर 6, नो कर्म द्रव्य या जो भी है।
अच्छा, कोई पढ़ रहे हैं तो ठीक है। आप पढ़ रहे हैं बाबूजी? जयचंद जी साहब, सर आप पढ़ रहे हैं? अगर आपके पास नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 6 मेरे को मिल गए हैं। एक बहुत विशाल वट वृक्ष है, उसे जला दिया जाए, उसके राख के परमाणु बिखर के जहां तहां चले गए। बड़े ध्यान से सुनोगे तो माइंड में जमेगा। बहुत बड़े वृक्ष को जलाया, राख हो गई। अब आपस में सब परमाणु वहीं इकट्ठे हो जाएं और वापस पहले वाला वट वृक्ष बन जाए, ये कितना कठिन है। यानी वेरी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी डिफिकल्ट। उसी तरह इस पुद्गल या द्रव्य परिवर्तन को टोडरमल जी साहब ने कहा है कि इतना बड़ा है कि उसको पूरा होने में लगने वाले काल के अनंत में भाग में भी अनंत सागर बीत जाते हैं, और हमने अनादि से इसे अनंतों बार किया है। काल द्रव्य का स्वरूप भी समझ में आ जाएगा ना। पंच परावर्तन में से किसी भी एक परावर्तन का स्वरूप अच्छी तरह माइंड में जम जाएगा ना, तो अवश्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे। किसी का बंगला, किसी की गाड़ी, किसी का कुछ देखकर पुद्गल को ग्रहण करने की चाह ही हमें पुद्गल परावर्तन कराती है। बार बार पुद्गल को चाहना, एक श्वास में 18 बार नया नया शरीर मिलता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन ही नो कर्म द्रव्य परावर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी द्रव्य कर्म परावर्तन के दो भेद हुए, तो जिसमें नो कर्म परावर्तन है उसको ही अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। द्रव्य कर्म परावर्तन में 8 कर्म की कारमान वर्गणाओं को ग्रहण करता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। आचार्यों ने बताया कि किस तरह से परावर्तन होता है। नो कर्म द्रव्य परावर्तन में शरीर संबंधी, पर्याप्ति संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। नो कर्म वर्गणा में 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, और 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाचोश्वास, भाषा और मन। अब यह साधारण सा प्रश्न मन में आ जाता है, आचार्य आहारक शरीर कैसे बता रहे हैं? क्योंकि परावर्तन तो मिथ्या दृष्टि का होता है, और जो मुनि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं उन्हीं के आहारक शरीर निकलता है। मुनि महाराज को 7वें गुणस्थान में बंद होता है, 6ठे गुणस्थान में निकलता है, फिर आहारक शरीर नो कर्म परावर्तन में कैसे घटेगा? बहुत अच्छा इन्होंने शंका समाधान प्रश्नोत्तर उठाए हैं। सर मैं आपको बताऊं, जयचंद जी साहब, बाबूजी साहब, सर मैं आपको बता रहा हूं, ये पंच परावर्तन, इस ग्रुप में एक प्रकांड विदुषी बहन है, ललिता बहन जी, वो संस्कृतज्ञ हैं और उन्होंने इस पर प्रवचन किए हैं। वो प्रवचन लिपिबद्ध हुए हैं और ये भविष्य में अनेक ग्रंथों के संदर्भों के साथ प्रकाशित होंगे। श्री अशोक जी जैन बज, जो बेंगलोर में रहते हैं, वो संकलन कर चुके हैं लगभग 8 ग्रंथों का। गोमर सार 618 नंबर की गाथा में कहते हैं, नेमिचंद्र आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, देश संयम और अनंतानुबंधी का भी संयोजन की विधि यह जीव स्पष्ट रूप से पल्ले के संख्यात्वे भाग में जितने समय होते हैं उतनी बार कर सकता है। यह विषय बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए मैं मात्र सिर्फ 3-4 लाइन और पढ़ रहा हूं। यह आगम भाषा है और पहले जो पढ़ा समयसार वो अध्यात्म भाषा है। कहते हैं उसके बाद वह नियम से मोक्ष जाएगा। यह जीव स्पष्ट रूप से पल्ले के असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं उतनी बार कर सकता है। उसके बाद वह नियम से मोक्ष जाएगा। या क्षायक सम्यक दृष्टि की बात न होकर क्षायोप सम्यक दृष्टि की बात है, क्योंकि क्षायक सम्यक दृष्टि तो तीसरे या चौथे भाव में मोक्ष चला जाता है। चौथा भाव भी भोग भूमि की अपेक्षा है, नहीं तो देव, नरक और मनुष्य भाव, उस अपेक्षा से 3 ही बनते हैं। जैसे राजा श्रेणी मनुष्य थे, पहला भाव क्षायक सम्यक तो प्राप्ति के बाद, दूसरा भाव नरक में, तीसरा भाव तीर्थंकर बनेंगे। उसके बाद वह नियम से मोक्ष जाएगा। यहाँ क्षायक सम्यक दृष्टि की बात न होकर क्षायोप सम्यक दृष्टि की बात है। अतः जो मुनि महाराज क्षायोप सम्यक दर्शन के साथ में आहारक शरीर का बंद करते हैं, वो मिथ्यात्व के उदय से भावों से नीचे गिरकर मिथ्यात्व में आ सकते हैं।
और आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व में आकर निगोद में भी जा सकते हैं। इस प्रकार आज यहीं तक पढ़ेंगे। देखिए पर वो आता है ना, मुनि एकादश गुण थानक चढ़ गिरत तहते चित भ्रम ठानी, भ्रमत अर्ध पुद गल परावर्तन किंचित काल ऊन परिणामी, जीवन के यह परिणामन की अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। जीवों के परिणाम बड़े विचित्र होते हैं। अब देखिए एक सूचना है, आज छठ है, कल सप्तमी है, परसों अष्टमी है। अष्टमी के दिन मॉर्निंग में भी और दिन में भी कल्याण मंदिर स्तोत्र चलेगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र के श्लोक हम पढ़ेंगे, उनका संस्कृत से अर्थ आदरणीय ललिता बहन जी साहब करेंगे। मॉर्निंग में भी, अगर वो दोपहर में भी रहेंगे तो अपने को समझाने की करेंगे चेष्टा। और अभी हम जयचंद जी साहब से, जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें जो भी समझाना चाहें हमारे लिए हितकारी है। कल आपने नमोकार मंत्र पर बहुत अच्छा समझाया, नमो अरहंताणम अरिहंताणम, एक तीसरा शब्द और अरुहंताणम, जो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है ये समय सार का ही वापस अपन रिपीटेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो सुबह पढ़ा उसको अपने माइंड में, अपने हृदय में जमा लें, बाकी और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। दूसरा, सोनू बहन जी आपसे निवेदन है, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पद्यानुवाद जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज से द्वारा रचा हुआ है, वो आप आज प्राप्त कर लें और मोबाइल में 4-5 श्लोक डालें, ज्यादा नहीं, क्योंकि 44 श्लोक एक, और ये 44 श्लोक है उसके अंदर। और वो जो है जब अष्टमी चौदस और अमावस पूनम के दिन वही पढ़े जाएंगे। अब हम ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं, हम श्री आदरणीय जयचंद जी साहब से सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धर्म की बातें समझाने की कृपा करें। सादर जय जिनेन्द्र सर, सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमान जयचंद जी साहब, गंगवाल, हैदराबाद। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही। हाँ, तो कल नमोकार मंत्र के बारे में जो कुछ बताया है वो सभी को शायद ज्ञात होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने सिस्टमैटिक करके बता दिया था। अब मैंने कल सोनू जी को बताया था कि मैं आज अक्षर और मात्रा के बारे में बताने वाला हूं। तो अक्षर और मात्रा के बारे में, मतलब नमोकार मंत्र कितनी मात्राएं हैं ये अपने को देखना है। अब सबको मालूम है कि नमोकार अक्षर होते हैं और 58 मात्रा तो 35 अक्षर तो हम आराम से गिन लेते हैं कि नमो अरियंता है। आ रही है सर? अब आ रही सर, आ रही है, आ रही है ना? आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो 58 मात्राएं कैसी होती है वो हमें गिनना है। यहाँ थोड़ी थोड़ी गलती हो सकती है या थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ हमको मात्राएं गिनते समय कुछ नियम ध्यान में रखने हैं। क्या नियम है कि जो भी सिंगल अक्षर हो, मतलब आकार में हो, आकार वाले अक्षर, उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। जो छोटी मात्रा है, छोटा उकार, छोटा इकार, उसको भी एक मात्रा ही गिनी जाती है। बड़ा इकार, बड़ा उकार, आ, ये इन सब की 2 मात्राएं गिनी जाती है। यदि अक्षर के ऊपर बिंदी हो तो उसकी भी 2 मात्रा गिनाई जाती है। यदि पद में अगला अक्षर संयुक्त होता हो, संयुक्त अक्षर आया हो, जैसे उवज्जायानम, तो झ में च और झ लगा हुआ है, संयुक्त अक्षर हो गया, तो उसके पहले व है, अकार है, फिर भी उसकी 2 मात्रा गिनाई जाएगी, उसको दीर्घ कहा जाएगा। संस्कृत में ये नियम है कि यदि अगला अक्षर जोड़ाक्षर हो, संयुक्त अक्षर हो, तो उसके पहले का अक्षर छोटा भी हुआ, ह्रस्व भी हुआ, तो उसको दीर्घ उच्चारण किया जाता है। तो जहां जहां संयुक्त अक्षर होंगे
उसके पहले की जो अक्षर है उसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। इस तरह से हमको मात्राओं को गिनना पड़ेगा। अब जैसे नमो अरिहंताणम, तो नमो, न का एक मात्रा हो गई, अकार है। मो, ये ओकार है, उसकी 2 मात्राएं हो जाएगी। अरिहंताणम, अ भी छोटा है, री भी छोटा है, इसकी एक एक मात्रा हो जाएगी। हंतानम, ह पर बिंदी आ गई, 2 मात्राएं। ता आकार आ गया, 2 मात्राएं। नम बिंदी आ गई, 2 मात्राएं। इस तरह नमो अरिहंतानम में नमो की 3, 1 + 2, फिर 1 + 1 + 2 + 2 + 2, मतलब अ की 1, री की 1, हम की 2, ता की 2 और नम की 2। इस तरह 11 मात्राएं हो जाएगी। तो नमो हरियंतानम में 11 मात्रा है। अब नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम में जैसे नमो का पहले आया वैसे नमो की 3 मात्राएं। सिद्धाणम, अब ये सी छोटा है यहाँ, लेकिन उसके आगे संयुक्त अक्षर आ गया है, इसके लिए सी की 2 मात्रा पकड़ी जाएगी। जो संयुक्त अक्षर से पहले जो अक्षर है उसको छोटा भी हो तो 2 मात्राएं गिननी है, तो सी की 2 मात्राएं हो जाएगी। सी की 2, ध की 2 और न की 2। अब इसमें आधा जो अक्षर आया है, जो आधा अक्षर है उसकी कोई भी मात्रा गिनी नहीं जाती है, तो दा की मात्रा गिनी जाएगी। सिद्धानम, तो सी की 2, दा की 2 और न की 2। इस तरह सिद्धानम की 6 और नमो की 3, इस तरह 9 मात्राएं गिनी जाएगी। नमो आइरियाणम 3 हो गई। आइरियाणम में आ बड़ा है, उसकी 2, ई छोटा है, उसकी 1, री छोटा है, उसकी 1, या की 2 और नम की 2। तो 1 + 2 नमो की हो गई 3 और आइरियाणम +1 + 1 + 2 + 2, मतलब टोटल हो गई है 8। तो 8 और 3 11 मात्राएं आइरियाणम में हो जाएगी। अब नमो उवज्झायाणम, अब नमो उवज्झायाणम में नमो की 3 हो गई, ऊ की 1, व की हम 2 पकड़ रहे हैं क्योंकि छा संयुक्त अक्षर आ गया, तो व की 2, छा की 2, या की 2 और नम की 2। इस तरह उवज्झायाणम की 9 और नमो की 3, 12 मात्राएं होती है। और नमो लोए सौवसाहुणम, इसमें नमो की 3, लोए की 3, लो बड़ा अक्षर है उसकी 2 और ए की 1, और सौवसाहुणम इसमें स की 2 आएगी क्योंकि वह आगे संयुक्त अक्षर आ गया, तो स की 2, व की 1, सा की 2, हूं की 2 और नम की 1। इस तरह 15 मात्राएं होती है। तो यदि हम इसकी टोटल गिनती करें 11 + 9 20, 20 + 11 31, 31 + 12 35, 45 और 43, 43 और नमो लोए सौवसाहुणम की 15, इस तरह 58 मात्रा टोटल होती है। तो ये कई बार बोलते हैं कि ये जो महामंत्र है ये 35 अक्षर वाला और 58 मात्राओं वाला मंत्र है। अब इस नमोकार मंत्र को हम अनादि मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र, अनादि मंत्र। अनादि मंत्र मतलब युगों युगों से चलता आया हुआ। अब इसको लिपिबद्ध तो किया है 5वीं शताब्दी में, 2000 साल पहले लिपिबद्ध किया गया, तो फिर ये अनादि मंत्र। तो अनादि मंत्र इसको इसके लिए कहते हैं कि जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को, जिन परमेष्टि को हमने इसमें नमस्कार किया है वो तो अनादि से चलते आ रहे हैं, तो वो अनादि होने के कारण उनको नमस्कार करने के ये मंत्र भी अनादि हो गया है, इसके लिए इसको अनादि मंत्र कहते हैं। ऐसे नमोकार मंत्र के बहुत सारे नाम हैं, ये सबको पता है, सब बहुत विद्वान लोग बैठे हैं मेरे सामने, मेरे को उसके ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो जरूरी है वो मैंने बता दिया है। अब अगला विषय जो है ओमकार मंत्र के बारे में है। ओम कैसे उच्चारण किया जाना चाहिए। अब तो सबको पता है, बनाया गया, पंच परिवृष्टि हुई है, किया जाता है दीर्घ ओम उच्चारण, मध्यम ओम उच्चारण और मन ही मन ओम उच्चारण।
तो जब हम दीर्घ ओम उच्चारण, इसमें एक तो ध्यान हमें ये रखना है कि ओम के उच्चारण में जितना समय हम ओ के उच्चारण को देते हैं उतना ही समय मकार के उच्चारण में देना चाहिए। जितना ओ होगा उतना म होगा, 1:1 प्रोपोर्शन रहेगा हमारा। चाहे हम वो दीर्घ ओम मंत्र करो, चाहे वो मिडिल वाला करो, या चाहे छोटा करो, ये 1:1 प्रोपोर्शन रहेगा। अब जब हम दीर्घ ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमको हमारे ध्यान को हमारे मणिपुर चक्र से पीछे, रीढ़ की हड्डी पर, वहां से शुरुआत करना है। मणिपुर चक्र यानी नाभि का पीछे रहता है, वहां रहता है, और उसके पीछे जो स्थान है वहां से हमारे ध्यान को ऊपर लाना है। रीढ़ की हड्डी से होते हुए ध्यान हमारा ऊपर जाते जाएगा और हम ओ का उच्चारण करते जाएंगे। और जब हमारा ध्यान मस्तिष्क में आ जाता है तो सहस्त्रार चक्र पे ध्यान देते हुए, सहस्त्रार चक्र मतलब टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहां ध्यान रखते हुए मकार का उच्चारण करेंगे। जब हम मकार का उच्चारण करते हैं तो हमारे ब्रेन के सारे सेल्स कंपायमान होते हैं, इतने कंपायमान होते हैं, उसमें इतना कंपन आ जाता है कि वहां जागृत होना चालू हो जाते हैं। ये कहा गया है कि यदि हम ओम का उच्चारण अधिक से अधिक करें तो हम कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो यह जब हम कौन सा भी छोटा ओम करो, बड़ा ओम करो, मिडिल ओम करो, जब मकार हम करेंगे तो मकार के समय हमारा ध्यान हमारे मस्तिष्क में रहेगा और वो ध्यान देंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये ओम के उच्चारण में हम पंच परमेष्टि का ध्यान तो करते ही है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल मतलब जो ये करेंगे द्रव्य ध्यान बोलेंगे उसको, जो हमारा एक्चुअल ध्यान है शरीर का, वो हमारा सहस्त्रार चक्र में रहेगा। तो आपको दीर्घ श्वास लेनी है और फिर श्वास भरते हुए ओ का उच्चारण करना है, और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करना है। ध्यान को रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक लाना है ओ के समय, और मकार के समय ध्यान को हमारे सहस्त्रार चक्र पे रहना है, और ब्रेन में जो कंपन हो रहा है उस कंपन की ओर हमें ध्यान रखना है। और जितना अधिक से अधिक लंबा हम ओमकार कर सकते हैं, ये एक प्रकार हो गया। ये दूसरा प्रकार, हम छोटा ओम मंत्र करते हैं। अब छोटा ओम मंत्र करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ओम 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, 1:1 का प्रोपोर्शन रखते हैं। अब इसमें हमारा ध्यान जो है विशुद्धि चक्र से, मतलब कंठ से लेकर, जब हम बड़ा ओम करते हैं तो हमारा ध्यान रीढ़ की हड्डी मणिपुर चक्र से लेके हुए ऊपर जाता है। यहाँ विशुद्धि चक्र से मतलब कंठ से लेकर हमारा ध्यान ऊपर जाएगा। तो ओम ओ जब बोलेंगे रहेगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और जब मस्तिष्क में ध्यान आ जाएगा तब हम मकार का उच्चारण करेंगे। वहां भी 1:1 का प्रोपोर्शन रहना चाहिए। और जब तीसरा जो है वो मन ही मन हम ओम का उच्चारण करते हैं। इस समय मन ही मन जब ओम का उच्चारण करते हैं तो क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होगी, न कोई श्वासों की मूवमेंट होगी, सिर्फ हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर रहेगा। आज्ञा चक्र मतलब दोनों भौवों के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मध्यम जो है हमारे शरीर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। हमारे ब्रेन से जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही जाते हैं, और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड ठंडे रहनी है, इसके लिए हम वहां चंदन अप्लाई करते हैं, चंदन ठंडा रहता है। तो जब हम मन ही मन ओम करेंगे तो हमारा ध्यान आज्ञा ग्लैंड पर, यानी दोनों भौवों के बीच में जहां हम चंदन लगाते वहां रहेगा। तो इस प्रकार 3 प्रकार से ओम मंत्र किया जा सकता है। तो प्रकार मैं एक बार करके बताता हूं आपको, उसके बाद हम सब लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, तो आप याद रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कोई भी ध्यान करते समय, कोई भी सामायिक करते समय हमको रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ही बैठना चाहिए। चाहे आप चेयर पे बैठो, चाहे नीचे पद्मासन में बैठो, चाहे आप सिद्धासन में बैठो, सुखासन में बैठो, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो उस आसन में बैठिए।
आपको पद्मासन में बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि आप किसी भी आसन में बैठो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि सारी हमारी ज्ञान तंतुएं जो है, जो हमारा इंस्ट्रक्शंस जो है मेरुदंड से रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही सब तरफ जाता है। तो इसके लिए रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी उतना ही हमारा क्षयोक्षम अच्छा रहेगा, उतना ही हमारा कंट्रोल अच्छा रहेगा। तो सब लोग जब ओ का उच्चारण करेंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ही करेंगे। अब मैं पहले एक बार कर रहा हूं, पहले ओ ये दीर्घ उच्चारण हो गया। अब दूसरा करें, ये पहले दीर्घ उच्चारण सब करके देखेंगे या तीनों एक साथ करेंगे। दूसरा उच्चारण कर दे रहा हूं मैं। अब इस समय हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र से लेकर कंठ से लेकर ऊपर तक रहेगा, 1:1 का प्रोपोर्शन रहेगा। ओम ओम इस तरह मध्यम आकार के ओम मंत्र किए जा सकते हैं। यदि ओम मंत्र की माला जपनी हो तो मध्यम ओमकार का उपयोग करना चाहिए। यदि मनी मन करना है तो वो बात अलग है। मनी मन में ये होगा कि हम श्वासों के साथ नहीं करेंगे और मन ही मन करने में हमारी लेंथ कितनी है, टाइमिंग, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपका फुल कंसंट्रेशन लगता है तो मन ही मन आप ओंकार कर सकते हैं। मन ही मन ओंकार जब को रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए करते हुए अपने ध्यान को पिट्यूटरी ग्लैंड पे, आज्ञा चक्र पे लगाते हुए ओम करना है। आप जब मन ही मन, तब आपके कंठ में कंपन से आप महसूस करेंगे कि मैं ओम मंत्र का उच्चार कर रहा हूं। आपके ओठ नहीं हिलेंगे, आपकी जिह्वा नहीं हिलेगी, लेकिन कंठ में कंपन जरूर होगा। इस तरह तीनों प्रकार से ओम मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। और इसमें तीनों प्रकार में भी उतना, लेकिन लंबे ओमकार जब हम करते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा हो सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा उसकी तरफ रहेगा। जब मनी मन करेंगे तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन वहां बैठना बहुत मुश्किल होता है, पूरा कंसंट्रेशन वहां नहीं रहता है। इसके लिए एक तो मध्यम आकार के ओम मंत्र जो माला के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, और ध्यान के लिए बड़े दीर्घ ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सब लोग करना चाहेंगे ओम मंत्र का उच्चारण? जी करवाइए, जी करवाइए सर, करवाइए। दीपचंद जी सर? हाँ करवाइए सर, ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। हाँ, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए सब लोग। आप यदि सीधे चेयर पे भी बैठे हो, लंबा गहरा श्वास भरिए, अपने ध्यान को रीढ़ पर ले जाइए, नाभि के पीछे, मणिपुर चक्र के पीछे, और वहां से शुरू करिए एक साथ। करेंगे सब लोग? रिपीट करेंगे, सब लोग करते रहेंगे। सभी की वीडियो मैच नहीं हो रही है, ऑडियो मैच नहीं हो रही है,
तो सब लोग अपने अपने प्रैक्टिस करेंगे, और यदि इसके बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हाथ रेज कर लीजिए, तो सोनू जी आपको अनम्यूट कर लेगी। ये भैया जी जय जिनेन्द्र, ये नमो लोहे सर्व बोलिए। साउंड जय में, जिनेन्द्र। नमो लोहे हाँ। सर्व साउंड में 15 मात्रा होगी ना? हाँ, 15 ही मात्रा होगी। हाँ। तो देखिए 11 मात्रा तो अरियंतनम की हो गई, हाँ 9 मात्रा सिद्धानम की, 11 मात्रा अहिल्यानम की हो गई, 12 मात्रा उज्जैनायम की हो गई, और 15 मात्रा कुल मिला के आप टोटल करेंगे तो 58 होती है। हाँ 58। अतः आधे अक्षर की मात्रा नहीं होती है क्या? ऊपर आ जाएंगे संयुक्त अक्षर के पहले छोटा भी अक्षर हो तो उसकी 2 मात्रा गिनेंगे। संयुक्त अक्षर के पहले छोटा अक्षर के आपने सब में 2 मात्रा कराई सह में, पर वह की 1 मात्रा हो गई। सह की तो 2 मात्रा हुई सब में सब, और वह की 1 मात्रा हो गई। वह की नहीं होगी फिर, क्यों? वह है संयुक्त अक्षर आया है, और वह की एक ही होगी, वह की मतलब आधे वह की नहीं होगी। मतलब आधे अक्षर की मात्रा पहले, हाँ, आधे अक्षर की मात्रा पहले में जुड़ जाती है। बहुत सुंदर, अति उत्तम। इस प्रकार अपने को अभ्यास करवाया सर जी। हम अपना उपयोग और अपना योग दोनों अच्छा होगा। सभी भाई यदर्थ मात्रा पदवाक्य ही प्रमादादिकिंचनोक्ति में समीपा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम बोधि समाधि परिणाम चिंतामणि गुणवाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक सो देव भजो अरहंत नित्य गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज के स्वाध्याय का हाँ?